लोग नए, और अभी जैसे अभी हम लोग सब बात कर रहे थे, अभी मृत्युंजय ने भी बताया यहाँ पर और देवाशीष जी ने भी बताया कि हमारी बिजनेस की खुद की शुरुआत जो है वो हम हमारे खुद से ही होती है। जब तक हम लोग खुद बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं लेते तो तब तक जो है वो कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। अभी अभी देखा हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें आई, है ना। हमेशा ये तो हमेशा ही होता है। घर में भी अगर हमारे पास, हमारे यहाँ दो बच्चे हैं ना, तो जो बच्चा काम करता है ना उसी से हम लोग ज्यादा बोलते हैं काम करने को। जिस पेड़ पे ज्यादा फल होते हैं उसी पे पत्थर ज्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो भरा हुआ जो है वो पेड़ है। और ये हम सभी लोगों को पता है कि जो सक्सेस है, जो भी कोई हमारी जो सफलता है ना, वो अपनी कीमत मांगती है। तो आज नए साल पर हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सभी लोग स्टार्ट है, बिल्कुल कमिटेड है करने के लिए। और ये जो छोटे छोटे से जो हडल्स है ना, उनको हम लोग एक तरफ करेंगे और एकजुट होकर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हर्डल्स तो आएंगे, ठीक है ना, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट, हमको इसके साथ ही आगे बढ़ना है। और मैं आपसे कहूंगा कि जब हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत अगर अच्छी है, वो कहते हैं ना, आगाज अगर अच्छे हैं तो अंदाज अच्छे होंगे ही होंगे। आगाज पर ध्यान देना है। आगाज क्या होता है हमारे बिजनेस में, इसको कहते हैं गोल सेटिंग। लेट्स वर्क ऑन द गोल सेटिंग, लेट्स स्टार्ट द रेस, ठीक है ना। सफर की शुरुआत करते हैं। सफर की शुरुआत कब होती है? महीने की शुरुआत महीना शुरू होने से पहले होती है। ऑलवेज रिमेंबर, महीने की शुरुआत महीना शुरू होने से पहले होती है। और कुछ चीजें हैं, मैंने ये बात पहले भी करी थी एक बार, लेकिन उसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स को आज आपके सामने बात करना चाहूंगा। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ए एंड बी। ए कैटेगरी जो जिनको इस मीटिंग के लिए बताना नहीं होता, उनको जो है कि मीटिंग है, उनको मालूम है, हम उनको मालूम है कि उनको आना है, समय से पहले आना है, वीडियो ऑन रखना है। उनको मालूम है कि उनको अपनी टीम के लीडर्स को इसे प्रमोट करना है। लेकिन बी कैटेगरी के लीडर होते हैं जो फेंस सिटर होते हैं, आ जाएंगे, देखेंगे, ये हो गया, वो हो गया, वहां चले गए, यहाँ वगैरह वगैरह। और ए और बी में फ्लिप फ्लॉप चलता है। कई बार क्या होता है ना कि बी कैटेगरी के लोग जो है ना, वो ए से भी आगे बढ़कर उनसे भी बड़े धुरंधर बन जाते हैं। तो कैटेगराइज करिए और अपनी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखिए। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना क्या मतलब क्या होता है? अगर आपके एलओएस में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों को हम ड्रॉ ना तो कर सकते हैं ना करना चाहिए। हमको उन लोगों को ड्रॉ करना है जो मैटर करते हैं, जो ए और बी कैटेगरी के लोग होते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि नो योर ग्रुप, अपने बिजनेस को, अपने लीडरशिप को जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स को लेकर। टारगेट क्या चीज होती है? जहां हम पहुंचना चाहते हैं। कमिटमेंट क्या होती है? जहां पर हम पहुंचेंगे। एक्सेप्ट कुछ हो जाए यार, कुछ पता नहीं, दुनिया है, जीवन है, कुछ अजीब सा हो जाए तो उसको तो कह नहीं सकते ना, बट अदरवाइज हम लोग पहुंचेंगे वहां। टारगेट जहां हम पहुंचना चाहते हैं, कमिटमेंट जहां हम पहुंचेंगे। अब ये टारगेट कमिटमेंट किस चीज का? पर्सनल पीवी का, ग्रुप पीवी का, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स का, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग बार बार जिक्र करेंगे आपको कुछ पीवी क्लब्स की, जिसका मैं अनाउंसमेंट जैसे देवाशीष जी बता रहे थे हम 10 तारीख को करेंगे। लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन योर पीवी क्लब्स। आपको अपने पर्सनल पीवी की के नंबर्स कहां तक लेकर जाने हैं। और हमेशा इज गोइंग टू बी द वर्क, जॉइंट वर्क ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। प्रभा बात करेंगी थोड़ा। जैसे कि हम लोग अपनी गोल सेटिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी गोल सेटिंग होती है वो होती है पर्सनल पीवी, है ना। क्योंकि शुरुआत जो है किसी भी बिजनेस में हम लोग खुद अपने आप से ही करते हैं। तो पर्सनल पीवी जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था फिर मई 98 को, जब 6 प्रोडक्ट्स थे खाली, तो तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 100 पीवी से। लेकिन आज भी हम लोग जो है वो बिजनेस को जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पूरी टीम है, वो कि 100 पीवी जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर होने चाहिए हम सभी लोगों के। और वो 100 पीवी होंगे कैसे? वो 100 पीवी होंगे जब हम लोग प्रोडक्ट्स को पर्सनल यूज करेंगे ना। क्योंकि कोई भी चीज जो है जब वो स्टार्ट होती है
तो वो तभी होती है कि जब हम लोगों का कंजप्शन होता है, और तभी हम लोग प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी तरह प्रमोट कर पाते हैं, अपने कस्टमर जो है क्रिएट कर पाते हैं, उनको रिटेन कर पाते हैं हम लोग। और सेकंड थिंग क्या है कि अभी हम लोगों ने, अभी यहाँ पर गौरव ने बताया कि कितने बढ़िया हमारे पास ऑफर्स आए हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कस्टमर्स के ऑफर हैं, हमारे पास एडीएस के ऑफर हैं, तो उन ऑफर्स का हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। हम लोग जो फर्स्ट वीक में हमारे जो ऑफर्स आते हैं उनका हम लोग ऑफर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और फायदा लें, हम लोग गिफ्ट्स लें, हम लोग जो कंपनी ने इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दिए हैं हमको, हम सभी वो जो लोग हैं वो ऑफर्स हम लोग जो है वो लें। और हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास हाई टिकट आइटम प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एयर प्योरीफायर है, हमारे पास कुकवेयर है, हमारे पास वाओ है। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए सभी लोगों को। और जैसे कि अभी हमने कंपनी ने देखा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन जो है वो बंडल्स जो है वो बनाए हैं, तो उन बंडल्स पे भी जो है हम लोग फोकस करें, हाई टिकट आइटम पे, और पीवी जो है वो अपने तेजी से हम लोग बढ़ाएं। और जो थर्ड चीज है वो ये है कि हम लोगों को जो हमारे न्यूट्रलाइट क्लब है और आर्टिस्ट्री क्लब है उसमें हम लोग एंटर करें, सभी लोग हम लोग उसमें एंटर करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग अपने प्रोग्राम्स में आएंगे, एंटर करेंगे, उतना ही हमारा ग्रुप में बहुत बढ़िया मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो जाता है। और थर्ड जो भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम सभी लोग आज बात कर रहे हैं शेयर बार की। आई थिंक मुझे लगता है कि इतना इजी कंपनी ने जो है ये ऐप बनाया है शेयर बार का, मजा आ गया। हमारे पास पूरा डिटेल है हर प्रोडक्ट्स का, कोई कस्टमर या कोई डाउनलाइन हमसे कोई डिटेल मांगता है और हम फटाक से जो है वो जो है उसको जो है शेयर कर दिया उस प्रोडक्ट्स को। हमारे पास सारा डिटेल आ गया कि कैसे इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या प्रोडक्ट्स को कैसे उसको यूज करना है, क्या करना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेनिफिट लें। और आई थिंक जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, पीवी की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वही पीवी जो है हम लोग 100 पीवी से थोड़ा आगे तक लेके जाए, 300 पीवी लेकर जाए, 500 पीवी लेकर जाए। आज हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हम लोगों को खुद ही नहीं पता चलता कि हमारे 1000 या 2000 पीवी जो है वो कैसे हो जाते हैं, बातों बातों में हो जाते हैं। या हम लोगों ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो रिटेन किया हुआ है, सबकी लिस्ट बनाई हुई है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है हम लोगों ने। और हम लोग जब भी कोई ऑफर आता है तो हम स्पेशली हम दोनों ने जो है लेडीज का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, प्रोडक्ट्स का ब्रॉडकास्ट ग्रुप, और जो कस्टमर्स हैं उनको हम लोग ऑफर भेजते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर जो है वो हमारे पास रोज होते हैं। नहीं, बढ़िया है। और जरूरी है, अभी क्या है ना, जैसे ग्रुप पीवी होता क्या है, एकुमुलेशन ऑफ पर्सनल पीवी, जोड़ दिया पर्सनल पीवी को तो ग्रुप पीवी बन गया, ठीक है ना। तो पर्सनल पीवी अगर हम ज्यादा करना शुरू करेंगे, और ऐसे अनगिनत लोग हैं टीम के अंदर जो 300, 500, 1000 पर्सनल पीवी रेगुलर करते हैं, ठीक है ना। यू कैन बी पार्ट ऑफ those things, those activities. Now another thing is, अपने मंथ को डिवाइड करिए आप 3 पार्ट में, 10, 20, 25। पहले 10 दिन बहुत क्रिटिकल है, आपको अपना मिनिमम टू मिनिमम 50% बिजनेस पहले 10 दिन में कर लेना है। 50% बिजनेस, वो शुरुआत बढ़िया, जितनी बढ़िया उतना बढ़िया बिजनेस। वो होता क्या है कि काफी लोग वेट करते हैं, कभी डाउनलाइन का, कभी, दैट्स नॉट द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। आपका पर्सनल मोमेंटम, ग्रुप मोमेंटम क्रिएट करता है। वर्क ऑन योर पर्सनल मोमेंटम, फोकस ऑन पीवी क्लब्स, ठीक है ना, 100, 300, 500, और फोकस करिए वीकली एक्टिविटीज पर। ये वीकली एक्टिविटी क्या है? ओपन मीटिंग, जो भी आपके अपलाइन ओपन मीटिंग, आपके काउंसलिंग अपलाइन आपके ओपन मीटिंग सजेस्ट करते हैं, फिजिकल या डिजिटल, ठीक है। पेस मीटिंग, जहां पे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट और बात करते हैं कैसे बिजनेस को बिल्डअप किया जाता है। हम लोग बात करते हैं होम मीटिंग्स की, जो अगेन फिजिकल और डिजिटल दोनों होती हैं। ये वीकली मीटिंग्स जो होती है ना, ये बैकबोन है हमारे बिजनेस की। ये सिखाती हैं। हम लोग जो स्पेशली फोकस करते हैं वीकली मीटिंग में, एक हम लोग करते हैं लेडीज मीट, है ना। तो वो सभी को हम लोगों को, क्योंकि हम लेडीज का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग लेडीज को निकाल सकते हैं
और उनको जो है वो इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो हम लोगों को वीकली जो है लेडीज मीट जो है में इन्वॉल्व होना है। और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 मीटिंग के बारे में, पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग और लेडीज मीट। अगर हम लोग देखें तो इन 3 प्रोग्राम में हमारा कितना टाइम कंज्यूम होता है ना? तो 1.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है। अगर हम लोग देखें तो पूरा हफ्ता हम लोग 3 घंटा कंज्यूम कर रहे हैं बिजनेस में, और जिसमें अपने लोगों को प्लग कर रहे हैं, या हम लोग लेडीज अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग और 1 घंटा जो है वो प्लग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूरी है मंथली एक्टिविटीज की भी, जैसे कॉर्पोरेशन। हम लोगों ने जो जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरेशन का कोई प्रोग्राम है, वी गिव द अपमोस्ट प्रायोरिटी टू दैट प्रोग्राम। देन इसके बाद आपके अप्लायंस का, जैसे हम लोग सुमित बहादुर जी के साथ काम करते हैं, तो विदिन 100 कैंप के जो प्रोग्राम होते हैं, जो नॉर्मली हर महीने के 3rd सैटरडे को होता है, वी गिव दैट प्रोग्राम को प्रायोरिटी। हम लोग जैसे जो प्रोग्राम करते हैं आपके अपलाइन डायमंड, जो आशीष प्रभा करके हैं, वो जैसे आज का प्रोग्राम है, तो इसमें कभी कभी एडजस्टमेंट करने होते हैं हम लोगों को अपने प्रोग्राम में। दैट इज ऑल राइट, वी नीड टू डू इट, ओके। और हमको अपना इनर एनवायरनमेंट रखना है एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स आते नहीं है, नेगेटिव थॉट आते नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं चीजों के साथ, within100camp.com वेबसाइट से जुड़िए। विजिन 100 की कथा जो हर मंडे को आती है, जिसमें आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, पॉडकास्ट जो आपको हर फ्राइडे को सुनने को मिलता है। एंड इसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो चलती रहती हैं। और जैसे प्रभा ने बताया कि आपको पार्टिसिपेट करना है, किसमें करना है आपको डिसाइड करना है। एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन अबाउट, वो कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा झूठ है, बहुत ही बड़ा झूठ है, ठीक है ना। समय की चिंता नहीं होती, समय को प्रायोरिटाइज करने की चिंता करो माय डियर फ्रेंड। 24 ही घंटे हैं, किसी के पास इससे ना सेकंड ज्यादा है ना सेकंड कम है। किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है, डिसाइड। हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते, हम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते, हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करने के लिए समय नहीं निकालना होता, हम निकाल पाते हम लोग। और मैं आपको बताता हूं, अगर हमने थोड़ा सा समय अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया, तो हम बहुत बड़ा समय सेव कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें। और इसके साथ साथ जो हम लोगों को करना है, वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को डेली ड्रॉ करना है ना? चाहे उसमें हमारे एडीएस जुड़ रहे हैं, चाहे उसमें हमारे कस्टमर जुड़ रहे हैं। हम लोग पहले बोलते थे बोर्ड इन बेडरूम, है ना? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि जिसको हम लोग रोज देख रहे हैं। और तब इससे क्या होता है कि जो हमारी वर्किंग है, वो हमारी जो है वर्किंग एफिशिएंसी जो है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है जब हम लोग अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे होते हैं। वरना क्या होता है कि कितनी बार हम लोग अपनी एलओएस को खोल के भी नहीं देखते, हमें पता भी नहीं होता कि कितने जो है कंपनी भी हमें बार बार वार्निंग देती है कि आप अपने जितने भी लोग हैं उनका क्राइटेरिया पूरा कराइए, पीसी को आप अपने रिटेन कीजिए। तो हम लोगों को अपना स्ट्रक्चर जो है वो डेली ड्रॉ करना है। डेली मीन्स डेली, ठीक है ना। ऐसा ड्रॉ करना कि वो आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में छप जाए, छप जाए। एलओएस खोलने की जरूरत ना पड़े, आपको अपने कम से कम एक कैटेगरी के लीडर्स की वानगी, क्या उनके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे लेके चलना है, वो सब पता हो। एंड जरूरी है दोस्तों, बी फैमिलियर विद द एमवे वेबसाइट। इतनी पावरफुल वेबसाइट है, इतना कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। यू नीड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रेस में अगर आपको जीतना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि हम लोग एक ऐसे एलिवेटर में जा रहे हैं जो ऊपर जा रहा है। हम अगर नीचे जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, अगर खड़े रहेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। हमको उसी स्पीड में ऊपर ही जाना होगा, देयर इज नो अदर चॉइस, ठीक है ना। हमको फेमिलियर होना है विद फिजिकल एंड डिजिटल प्रोग्राम्स के साथ, एक्टिविटीज के साथ। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था अबाउट द कम्युनिटी डेवलपमेंट अभी यहाँ पर, एंड वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि सुमित बहादुर जी यहाँ ज्वाइन करेंगे, एंड वी आर सो प्राउड टू हैव देम एज आवर मेंटर इन द बिजनेस। ही इज सच ए बिग सपोर्ट, वो हमेशा तैयार है हेल्प करने के लिए, एंड ही इज टेकिंग सो मच ऑफ पेन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहूंगा, जस्ट फॉलो योर काउंसलिंग ऑफ लाइफ, जैसा हम लोग करते हैं। बदलते समय के साथ नहीं बदले तो
आपने सुना होगा ना, मैं पढ़ रहा था एक अगेन वो क्या कहते हैं ना कि आते रहते हैं बहुत सारे फेसबुक पॉडकास्ट वगैरह वगैरह। नोकिया का एक टाइम मैगजीन का पार्ट थी कि 1 करोड़वा फोन बिका है और उसके 10 महीने बाद नोकिया कहाँ है ये नहीं पता था। डोंट वांट टू बिकम दैट टाइप ऑफ द थिंग। हमको आगे बढ़ना है, आगे सोचना है, प्रोग्रेसिव बनना है, देन ओनली द मिरेकल विल हैपन। और वो मिरेकल के गुणसूत्र आपके अंतर में छुपे हैं। या इन द लास्ट मैं बोलूंगी कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है ना, कंपनी का नया साल शुरू हुआ है और हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम्स आए हैं, है ना, और खूब सारा पैसा जो है वो कंपनी दे रही है। बीबीआई, बीएफआई, प्लेटिनम फोरम, एमवे लीडरशिप सेमिनार और कितने सारे और भी हम लोगों को जो है, जो और बड़े पिन पर है, सबको बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो कंपनी दे रही है। तो इन द लास्ट मैं बोलूंगी कि हम सभी लोगों को अपना जो टारगेट है, अपने जो गोल है ना, वो कंपनी के साथ के गोल के साथ जो है वो प्लग करना है। या कंपनी ने बोला अपने स्ट्रक्चर पे हम लोगों को काम करना है ना, स्ट्रक्चर हम लोगों को, कि हम लोग बिजनेस में आए हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा ही है, जब पैसा हमारे पास आता है तो वो ही हमें बिजनेस में टिका के रखता है। तो हम लोगों की स्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, है ना। कंपनी तो पैसा बहुत दे रही है, पर क्या हम लोग ले रहे हैं उस पैसे को? क्या हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर बढ़िया किया हुआ है? क्या हम लोग जो बीबीआई, बीएफआई पे इतना पैसा आ रहा है हमारे पास, क्या हम लोगों को होना है न्यूट्रलाइट क्लब, आर्टिस्ट्री क्लब, ऑफर्स? तो इन सब के साथ हम लोगों को अपने आप को अलाइन करना है और उसके हिसाब से ही हम लोगों को अपनी गोल सेटिंग करनी है।